Good morning, students. Today we will start a new chapter in English grammar, एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। बच्चों, आज हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे, एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। बच्चों, मैं आपको बता चुका हूँ सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाती है, जिसे हिंदी में कर्ता बोलते हैं। जैसे मैंने बोला आई एम आ स्टूडेंट, तो बात मेरे बारे में हो रही है, तो आई जो है वो सब्जेक्ट हो गया। तो वैसे सब्जेक्ट तो नॉर्मली नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं, जैसे यहाँ पे देखो प्रोनाउन है, ठीक है। तो इस तरह से अब बात आती है वर्ब। तो वर्ब क्या होता है? आपने पढ़ा है किसी भी काम के करने या होने पाए जाने को वर्ब कहते हैं। अ वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन, एक ऐसा शब्द जो किसी क्रिया को दर्शाता है, किसी काम को दर्शाता है, उसे वर्ब कहते हैं। तो वैसे वर्ब तो कई टाइप के होते हैं, मॉडल होते हैं, ठीक है। प्राइमरी, वैसे ऑक्सिलरीज वर्ब और मेन वर्ब, दो तरह के वर्ब होते हैं, जिसमें ऑक्सिलरी में आपके प्राइमरी और मॉडल्स होते हैं। तो हमको जानना ये है कि जो वर्ब होता है बच्चों, वो हेल्पिंग वर्ब भी होता है और मेन वर्ब भी होता है। तो हेल्पिंग वर्ब में जैसे कि आपको बताया मैंने, इज, एम, आर, वाज, वर, डिड, डू, डज, हैज़, हैव, एट्सेट्रा, ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं, ठीक है। इसके बाद जो मुख्य क्रिया होती है, मेन वर्ब जो होता है, वो आपका कोई भी काम करना। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता दूं, जैसे देखिए आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो आई एम हेल्पिंग वर्ब है और राइटिंग मेन वर्ब है, ठीक है ना। तो ये आप चीज़ को मैं समझा चुका हूँ, आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा नहीं ज़्यादा, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सिर्फ समझाया हुआ है। अब मैटर ये है कि कभी कभी क्या होता है कि मेन वर्ब नहीं होता और हेल्पिंग वर्ब भी सेंटेंस में होता है। जैसे कि आई एम अ टीचर, ये मान लीजिए है, तो आप यहाँ पे देखो बच्चों कि जो कोई भी मेन वर्ब नहीं है, बस एम आया हुआ है। तो ये एम तो है तो हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम करेगा। तो जहाँ पे मेन वर्ब एब्सेंट होगा, वहाँ पे वही हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बन जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो फिर से दोबारा बैक करके देख लीजिएगा। मैं आगे अब आपको समझाता हूँ एक्सरसाइज पे। चलिए, तो सबसे पहले आप आएंगे जब, तो आप देखो यहाँ पे एक्सरसाइज ए दिया गया है, री राइट द सेंटेंस आफ्टर करेक्टिंग द एरर्स। एक समझा दूंगा, बाकी आप खुद से कर लेंगे। देखिए, पहला है प्रोफेसर जया, प्रोफेसर जयशेखर एंड प्रोफेसर मया पत्रकार इज डूइंग अ कंबाइंड प्रोजेक्ट। बच्चों, सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट में ये होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट प्लुरल है, अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? प्लुरल होना चाहिए। अब देखिए, प्रोफेसर जयाशंकर एक सब्जेक्ट हो गया, प्रोफेसर मयाशंकर दूसरा सब्जेक्ट, मया पतकर दूसरा सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ से जब दो दो सब्जेक्ट हो गए तो ये प्लुरल हो गया, और प्लुरल हो गया तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, यहाँ पे आर आएगा। क्या आएगा? आर आएगा। समझ गए ना? क्योंकि इज सिंगुलर के साथ लगता है, आर प्लुरल के साथ लगता है, इसीलिए यहाँ पे आर आएगा। तो अब देखिए, प्रोफेसर जयशेखर एंड प्रोफेसर मया पत्रकार, यहाँ पे इस जगह पे आर हो जाएगा। तो जैसे जैसे जहाँ जहाँ गलती है, मैंने ऑलरेडी वहाँ पे आपको अंडरलाइन करके उसके ऊपर क्या सही रहेगा उसको लिख दिया है। अब देखिए, नीदर द टीचर नॉट द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लुरल हो गया, इसलिए आर लग जाएगा। इस तरह से मैंने, देखो बच्चों, यहाँ पे भी इस सेंटेंस के साथ साथ इस सेंटेंस में भी ये चीज़ सही कर दी है। जो जो चीज़ सही रहेगा, जो गलत है उसको अंडरलाइन करके, जो सही है उसके ऊपर मैंने लिख दिया है। तो आप लोग सेंटेंस को दोबारा से राइट करके सही करके राइट कर लेंगे। ऑल राइट। फिर देखिए बच्चों, इसमें क्या करना है, सेकंड वाले में, बी वाले में भी वही गलती है, ठीक है ना। बी वाले में भी वही गलती है, इसमें भी आपको एरर ढूंढ के सही दोबारा से सेंटेंस को सही लिखना है। जैसे देखिए, मैनी आर स्टूडेंट्स हैव हैड अ हार्ड टाइम विथ मैथमेटिक्स, तो मैनी आर स्टूडेंट के साथ हैव नहीं हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, मैनी आर स्टूडेंट्स, सॉरी, यहाँ पे ये दिक्कत क्या है, यहाँ पे मैनी स्टूडेंट्स लिखा हुआ, स्टूडेंट्स हो जाएगा, स्टूडेंट्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा मैनी आर स्टूडेंट्स हैव हैड अ हार्ड टाइम विथ मैथमेटिक्स। बाकी जो प्रॉब्लम है उसको देखो, मैंने अंडरलाइन करके उसके ऊपर सही लिख दिया है। जैसे सेकंड वाला सेंटेंस आप देखिए, सत्यजीत रे द फिल्म मेकर, म्यूजिक डायरेक्टर, विंट, ठीक है, राइटर एंड इलस्ट्रेटर, वर की जगह पे वाज रहेगा, क्योंकि ये सत्यजीत राय एक ही चीज़ है, एक ही सब्जेक्ट है, इनके बारे में बताया गया है ना। तो यहाँ पे वर नहीं हो जाएगा, ये वाज हो जाएगा। इसको आप सही कर लीजिएगा। बाकी देखिए, मैंने आपके सामने स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, या मैं आपको फ़ोटो सेंड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से राइट कर लेंगे अपने बुक में, फिर अपनी कॉपी में, ठीक है ना। फिर देखिए, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, करेक्ट ऑप्शन आपको फिल करने हैं, ठीक है। तो देखिए, सिंगुलर होगा अगर तो सिंगुलर भर देंगे, प्लुरल होगा तो प्लुरल फिल कर देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखिए, ईच ऑफ द बॉयज़,
ठीक है। बॉयज़ में प्रत्येक जो ईच वर्ड होता है, ठीक है, ये इनडेफिनिट आपका प्रोनाउन है बच्चों, याद रखिए, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होता है वो सिंगुलर होता है, ठीक है। तो ईच ऑफ द बॉय इज़ कह रहा है लड़कों में प्रत्येक लड़का जो है वो करेक्ट है, तो प्रत्येक मतलब हर एक, यानी सिंगुलर हो गया, तो ये इज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए नन भी आपका जो है वो भी आपका ये इनडेफिनिट आर्टिकल इनडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा, तो इसीलिए ये भी इज हो जाएगा। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन हो या आपका जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो, ये सारे के साथ में आपका जो है सिंगुलर ही चलता है। वैसे देखिए मोनी एंड हर ब्रदर, तो मोनी और उसका भाई ये दोनों ही मिलकर प्लुरल हो गए, इसलिए हमने हैव लगा दिया। देखिए इज हो गया, हैज हो गया, ठीक है ना, डज हो गया, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है, प्लुरल के साथ लगता है, तो याद रखिएगा। ये सारे सॉरी ये सारे इज क्या हो गया, हाँ, इज हैज डज, ये सारे सिंगुलर के साथ लगते हैं, सिंगुलर के साथ। इसके अलावा आपका इज के साथ अगर वो आर आएगा तो वो प्लुरल हो जाएगा, हैज के साथ हैव आएगा अगर तो वो प्लुरल के साथ लगेगा, डज का जो डू होता है वो हो जाएगा प्लुरल के साथ। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कहाँ कहाँ सिंगुलर कहाँ प्लुरल का यूज करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग फिलअप कर लेंगे। आगे देखिए भी वही चीज़ें हैं बच्चों, वही चीज़ें हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कॉपी में क्या क्या करना है, वो आप राइट क्या क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले आप लोग इसको राइट कर लेंगे, इस पूरे हेडिंग उसको आपको कॉपी में राइट करना है बच्चों, ठीक है ना। उसके अलावा आपको कुछ एग्जांपल्स राइट कर लेने हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये इसको आपको राइट कर लेना है, जितना मैं सर्कल कर रहा हूँ वो आपको राइट कर लेना है, ठीक है ना। फिर आपको यहाँ से आना है इधर, और फिर आपको सीधे कुछ नहीं करना है, आपको ये ग्रामर बाइट्स और वॉच आउट जो है इनको आपको नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद आप सारी एक्सरसाइज कॉपी में नोट डाउन करते रहेंगे, ठीक है ना। इतना वर्क आपको कर लेना है कॉपी में, ठीक है ना। आई होप कि आप समझ गए हैं और कॉपी में कर लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए बच्चों इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर जो आता है वो आता है प्राइमरी एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। देखिए बच्चों मैंने आपको बताया वर्ब 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है आपका ऑक्सिलरीज, दूसरा मेन वर्ब। ऑक्सिलरीज को ही हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो ऐसे में जब हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब भी 2 तरह के होते हैं, यानी जो ऑक्सिलरी होती है वो 2 तरह की होती है। पहला होता है आपका प्राइमरी और दूसरा होता है मॉडल्स। प्राइमरी में आपके आते हैं डू से स्टार्ट होगा तो डू का हो जाएगा डू डज डिड, फिर आपका बी का स्टार्ट होगा तो इज एम आर वाज वर हो जाएगा, हैज़ का होगा तो हैज़ हैव हैड हो जाएगा, और हैज़ बीन का होगा हैज़ बीन हैव बीन हैड बीन। इस तरह से आपके जो है इतने सारे प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं। अब मॉडल्स में कुछ होते हैं जैसे कि आपका कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, नीड, यूज्ड और टू, ये सारे क्या हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज है। और मॉडल ऑक्सिलरीज का अपना अलग अलग यूज़ होता है, ये टेंस में यूज़ नहीं होते। मॉडल ऑक्सिलरीज का जो स्ट्रक्चर बनता है वो सब्जेक्ट के साथ मॉडल और मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा अप्लाई होती है, याद रखेंगे ये चीज़ें। तो अब करना क्या है आपको, यहाँ पे देखिए बारी बारी सभी चीज़ों को दिया गया है। सबसे पहले आप चैप्टर की हेडिंग पुट करेंगे, हेडिंग पुट करने के बाद आप मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब का जो दोनों में कंपेयर किया गया है उसको आप करेंगे। यहाँ पे देखिए ये इसको आप लिखेंगे पहले, उसके बाद आप ऑक्सिलरी को लिखेंगे। इन दोनों की जो है क्या लिखेंगे आप लोग, दोनों की डेफिनेशन राइट करेंगे। उसके बाद बच्चों आपको करना क्या है, ये देखिए द मोस्ट यूज मॉडल्स, ये सारे सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाले मॉडल्स हैं, ठीक है। मॉडल्स ये प्राइमरी है और ये आपका सारा मॉडल्स है। चलिए अब आपको एक्सरसाइज फिलअप करनी है वो मैं समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे कह रहा है अंडरलाइन द मेन वर्ब एंड द सर्कल द हेल्पिंग वर्ब। तो जो मेन वर्ब होगा, मैंने आपको बताया मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया होती है उसको मेन वर्ब बोलते हैं, और जो उसके पहले आता है मेन वर्ब से पहले वो हेल्पिंग वर्ब होता है। जैसे देखो पहले वाले में इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी है, और प्रिपेयरिंग क्या है, मेन वर्ब है। तो बच्चों मैंने सर्कल कर दिया है, देखिए जैसा कि इसने बोला था कि हेल्पिंग वर्ब को सर्कल करना है और मेन वर्ब को अंडरलाइन, तो देखिए मैंने कर दिया है। प्रिपेयरिंग मेन वर्ब था तो उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है और हेल्पिंग वर्ब को सर्कल कर दिया। इस तरह से मैंने यहाँ पे कर दिया है। ये आप लोग अपनी कॉपी में पहले बुक में, उसके बाद कॉपी में कर लेंगे। अब देखिए बच्चों प्राइमरी ऑक्सिलरीज का यहाँ पर भी दिया गया है, इसको आप नोट कर लेंगे और एग्जांपल्स इसके राइट कर लेंगे, ऑलराइट। फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ एक्सरसाइज दी गई है। इसमें बोल रहा है कि अंडरलाइन द प्राइमरी ऑक्सिलरीज इन दिस सेंटेंस। प्राइमरी ऑक्सिलरीज को अंडरलाइन करना है, और मैंने आपको बताया था एक सेंटेंस में अगर मान लीजिए जो आपका मेन वर्ब है वो ऑब्सेंट होता है तो जो उसका हेल्पिंग वर्ब होता है वही आपका मेन वर्ब का काम करता है। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि बताइए जो हेल्पिंग वर्ब है उस सेंटेंस में वो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है या फिर मेन वर्ब की तरह, ठीक है। तो देखो मैंने लिख दिया है जो हैज है वो यहाँ पर ऑक्सिलरी है
और ऑक्सिलरी यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि मेन वर्ब यहाँ पे एब्सेंट है तो वही जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा वही मेन वर्ब बन जाएगा। तो ये चीज़ मैंने राइट कर ली है। इस तरह से आप लोग भी फुल फॉर्म राइट करेंगे। ये MB मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप लोग इसको मेन वर्ब फुल फॉर्म में राइट करेंगे। ऑल राइट, पूरे में लिखेंगे। इस तरह से देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज फिलअप कर दी है, आप लोग इसको कर लेंगे। यहाँ पर भी फिलअप कर दी है। इस तरह से इतने जो आपके थे ये मैंने फिलअप कर दिया है, इसको आपको कॉपी में कर लेना है। फिर आप आगे जैसे ही मूव फॉरवर्ड करेंगे, फिर देखिए आपको ये चीज़ नोट कर लेना है, ये पूरा चार्ट बनाना है। शुड का यूज कहाँ है, मे का यूज कहाँ है, माइट का यूज कहाँ है, मस्ट का यूज कहाँ है, आप इसको पढ़ लेंगे अच्छे से, ठीक है। फिर उसके बाद आप ग्रामर बाइट को नोट कर लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज जो दी गई है, यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स मैंने फिल कर दिया है। परमिशन के लिए कैन का यूज करते हैं, मे का भी यूज करते हैं, बट यहाँ पे कैन का यूज करेंगे परमिशन देने के लिए, जो है हम लोग कैन का ही यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके सामने फिलअप कर दिया है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे आपको मैं भेज दूंगा, वहाँ से कर लेंगे। फिर देखिए इस वाले में भी आपको MCQs दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस ऑप्शन, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप जो भी आपको सही लगे वो आप चूज़ कर लें, लेकिन सही तरीके से करना है, ठीक है। तो मैंने फिल कर दिया है, आप लोग देख लेंगे। उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पे मॉडल्स को चेंज करके लिखना है, तो सेंटेंस को चेंज करके देखिए मैंने कर दिया है। आई एम श्योर यू आर जोकिंग, तो यू मस्ट बी जोकिंग। तो यहाँ पे इसमें जो भी आपका प्राइमरी में दिया था उसको मॉडल में चेंज करना था। देखो यहाँ पे मस्ट का यूज़ करते हुए मॉडल में चेंज कर दिया। तो इस तरह से पूरा मैंने दिया है, इसको आप लोग कंप्लीट नोट कर लेंगे। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, ठीक है। तो इतना चीज़ें आपको जो है कॉपी में नोट करना है बच्चों। उसके अलावा कुछ भी आपको और जानना है, पूछना है तो आप बताएं। 2-3 चीज़ें और हैं बच्चों। आपका एग्ज़ाम 25 फरवरी से स्टार्ट होगा, एज यू ऑल नो। तो आप लोग की प्रिपरेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके लिए मैंने आपको बोला है कि आप ग्रामर की बुक, जो आपकी ग्रामर की बुक है, उसके लास्ट में अगर आप जाएंगे तो आपका जो, मैं बता देता हूँ कहाँ से स्टार्ट है। मैं बार बार आपको बताऊँगा नहीं, वो चीज़ें आपको खुद से कर लेनी है, ठीक है। क्यों कर लेनी है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए आप जैसे ही पेज स्टार्ट करोगे बच्चों, पेज नंबर, हाँ, तो पेज नंबर आपका जो है 25 से स्टार्ट होगा। 25 जो पेज नंबर नहीं बच्चों, चैप्टर नंबर पेज नंबर तो आपका जो है वो 151 है। पेज नंबर 151 और चैप्टर नंबर 25। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको एक वोकैबुलरी मिलेगी वहाँ पे, एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको इसको कॉपी में नोट कर लेना है। आपको 25 चैप्टर को कॉपी में नोट कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आप 26 चैप्टर से स्टार्ट करोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा 26 से लेकर 30 चैप्टर तक। 26 से लेकर 30 चैप्टर तक आपका कॉम्प्रिहेंजन है। क्या है कॉम्प्रिहेंजन, इसको आपको खुद से करना है, इसको आपको खुद से कर लेना है। उसके अलावा आपको दिखाई पड़ेगा कि 31 पे लेटर है, 31 चैप्टर पे, 32 चैप्टर पे आपका एस्से है। ये सब आपको खुद से कर लेना है, मैं टॉपिक आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। तो इतना वर्क आपको कर लेना है कंप्लीट अपने कॉपी में। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। अगर कुछ और डाउट है, आपको कुछ पूछना है कि सर कहाँ से कैसे समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कॉल कर लें, मैं आपको पूरी चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। व्हाट्सअप मुझे मैसेज कर दो बच्चों, तो भी मैं आपको रिस्पॉन्स करता हूँ आपके मैसेज का, एज यू ऑल नो। तो मैं आपको समझा दूंगा, बता दूंगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, ठीक है। आई होप और आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए अपने एग्ज़ाम के लिए, दैट इज़ वेरी नेसेसरी, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। कुछ और क्वेरी है, कुछ और जानना है तो एज आई सेड आप लोग मुझे मैसेज करें। हाँ, आप लोग का पूरा फेयर वर्क कंप्लीट ज़रूर होना चाहिए, ये आप याद रखें कि फेयर वर्क आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए, हैव अ गुड डे अहेड, थैंक यू सो मच, बाय बाय।